इवनिंग एवरीवन। हाल ही में एक शब्द बहुत वायरल हो रहा है, जेन जेड। ये जेन जेड होता क्या है? जनरेशन जेड। आइए हम समझते हैं कि जेन जेड है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है, जिसके की बाद बहुत सारे जनरेशन आए। होता क्या है, जनरेशन 20-30 सालों में बदलते रहता है। उनका तौर तरीका, रहने का, खाने पीने का, चलने का, सब चीज़ बदलते रहता है। तो उसको हम लोग जनरेशन में बांट दिया। जैसे कि हमारे दादा लोग का जो दादा परदादा का जो जनरेशन था, वो उनका रहन सहन अलग था और हमारा तरीका अलग है। उसी तरह से जनरेशन को बांटा गया है। तो अगर हम वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद की बात करें, तो सबसे पहले आया जो जनरेशन, उसको बोलते हैं बेबी बूमर्स। और इसे बेबी बूमर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जो टाइम पीरियड है, वो 1946 से लेकर के 1964 तक का जो भी लोग बर्थ लिए हैं, उनको हम बेबी बूमर्स बोलेंगे, बेबी बूमर्स जनरेशन के बोलेंगे। और इसको बेबी बूमर्स इसलिए बोला जाता है कि बर्थ रेट एकदम से ऊपर चला गया था। आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा है, जनरेशन एक्स, जो कि 1960 से लेकर 1980 तक माना जाता है। और वर्ल्ड वार के बाद दुनिया पे जो वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट पड़ा, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग ने झेला है। और ये बस यही चाहते थे कि स्टेबिलिटी के पीछे बहुत भागते थे, और वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। आते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, जो कि है जनरेशन वाई, जिसको कि हम लोग मिलेनियन भी बोलते हैं। और हमारे पेरेंट्स जो है, वो इसी जनरेशन से बिलोंग्स करते हैं। और ये जनरेशन टेक्नोलॉजी एडवांस को सबसे पहले देखा है। और इनके टाइम पे जैसे कि रेडियो, टीवी, इन रेडियो है, टीवी है, बल्ब है, सब चीज़, मतलब टेक्नोलॉजी का जो शुरुआत है ना, इन्हीं के जनरेशन के टाइम पे आया है। और ये सबसे ज़्यादा जनरेशन का खासियत है कि ये हार्ड वर्क पे ध्यान देते थे और अपना सेविंग को इम्पोर्टेंस देते थे। ये सेव करके ये देखते थे कि हाँ, हमें सेविंग करके आगे चलाना है। नेक्स्ट आते हैं जनरेशन जेड, जो कि अभी बहुत ही वायरल हो रहा है। 1997 से लेकर 2012 तक जो भी लोग का जन्म हुआ है, उन्हें को हम लोग बोलते हैं जनरेशन जेड। और ये वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है। आज तक का जो जितना भी जनरेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखा है तो यही जनरेशन। नोकिया फ़ोन से लेकर के एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन हमने देखा है। और इनका क्वालिटी ये सबसे ज़्यादा है कि ये मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होते हैं। ये कभी भी एक समय में ये बहुत काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ही लोग को देखा जाए, तो एक समय में हम लोग अभी सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और घर की काम में भी कर रहे हैं। और इसके बाद एक जनरेशन आएगा जिसको बोला जाता है जनरेशन अल्फ़ा। वो हम लोग से भी ज़्यादा एडवांस लेवल का होगा। थैंक यू।